समय की बड़ी खबर। जी हां, बीजेपी को उधमपुर से लगा बड़ा झटका। जी हां, एडवोकेट नरेश भगत ने बीजेपी को किया टाटा बाय बाय। जी हां, इस समय की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूरी जानकारी हम आप तक साझा करेंगे। उससे पहले इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर कर दें। जिस तरीके से बात की जाए, पिछले दिनों जो है वो डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट बलवान सिंह ने जो है वो रिज़ाइन करके पैंथर्स इंडिया का दामन थामा और उसके बाद उधमपुर ईस्ट से जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद लगातार बीजेपी को अब दूसरा बड़ा झटका जो है वो उधमपुर ज़िले से लगा है। उधमपुर ज़िले के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट नरेश भगत ने जो है वो बीजेपी को अलविदा कह दिया है। इस समय की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी से लोग जो है वो कहीं न कहीं जो है वो खफा दिख रहे हैं। कल बीजेपी की तरफ से एक लिस्ट जो है वो जारी की गई थी कैंडिडेट्स को लेकर, लेकिन उसके बाद उस लिस्ट को जो है वो बीजेपी ने अपनी ऑफिशियल साइट से जो है वो फ़िलहाल हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है बात की जाए तो लगातार बीजेपी से कई लोग जो हैं वो खफा दिख रहे हैं और इसी को लेकर उधमपुर से जो है वो डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट नरेश भगत ने जो है वो रिज़ाइन किया है। और ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि नरेश भगत जो हैं वो रामनगर से चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है, लेकिन जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि एडवोकेट नरेश भगत जो हैं वो अन्य दल के साथ जुड़ के जो है वो रामनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी ऑफिस की बात की जाए, उधमपुर की बात की जाए या फिर जम्मू की बात की जाए तो कल जम्मू बीजेपी ऑफिस के अंदर जो है वो किस तरीके से हंगामा हुआ और कई लोग जो है वो बीजेपी से नाराज़ दिख रहे थे टिकट को लेकर। लेकिन इसी चीज़ को लेकर शायद हो सकता है उधमपुर में भी ये घमासान देखा गया और उसके बाद एडवोकेट नरेश भगत ने जो है वो बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप और डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट के पद से जो है वो रिज़ाइन किया है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि नरेश भगत जो हैं वो अन्य किसी दल के साथ मिलकर जो है वो रामनगर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसके ऊपर कोई भी बात जो है वो नहीं की है, ना ही वो मीडिया के सामने आए हैं। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि एडवोकेट नरेश भगत ने जो है वो बीजेपी को टाटा बाय बाय करके जो है वो रामनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। क्या लगता है कि किस और वो जाते हैं, क्या उनकी सोच अभी बनती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस समय की बड़ी खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि एडवोकेट नरेश भगत जो हैं वो जो कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने पद से और अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से रिज़ाइन किया है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि वो किसी अन्य दल के साथ मिलकर जो है वो रामनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आने वाले समय में वो सीट जो है वो नरेश भगत जी निकाल सकते हैं या फिर बीजेपी को बड़ी टक्कर जो है वो रामनगर से दे सकते हैं? जिस तरीके से बात की जाए नरेश भगत जी की तो काफ़ी लंबे समय से जो है वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। और बात की जाए उनके पिताजी की तो वो भी काफ़ी समय जो है वो बीजेपी के साथ रहे और 2014 में जो है वो चिनैनी से एमएलए रहे। लेकिन उसके बाद वो पैंथर्स में गए, उसके बाद वो कांग्रेस में जो है वो फ़िलहाल कांग्रेस में हैं। लेकिन नरेश जी की बात की जाए तो ये अभी तक जो है वो बीजेपी में ही थे, लेकिन आज इनकी तरफ से जो है वो बीजेपी से रिज़ाइन कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है, ये तो जैसे ही कोई अपडेट निकल कर सामने आएगा तो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो इस समय की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि एडवोकेट नरेश भगत जी ने जो है वो बीजेपी से रिज़ाइन करके रामनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाया है।